दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट किंग सीरीज पर। दोस्तों 10 मिनट के अंदर आज हम यहां पे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके भारत के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अभी आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी वालों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा भारत में जितने भी वनडे स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से ये टॉपिक पूछा जाता है। 10 मिनट के अंदर आपको इस टॉपिक की पूरी समझ हो जाएगी, बस आपको प्यार से सुनना है। क्लास बाइलिंगुअल है, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो मैं लास्ट में आपको गाइड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में संसद में कब प्रस्तुत किया गया। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो ये कब पेश किया जाता है, तो अब ये पेश किया गया है, कल पेश किया गया 29 जनवरी 2026 को ये पेश किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में हमें यह पता चलता है कि हमारा लास्ट ईयर कैसा परफॉर्मेंस था, हमारा पूरा लेखा जोखा होता है इसमें, और आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप भी अपने घरों पर एक बजट देखते होंगे कि लास्ट ईयर आपने कहां पे कितना खर्च किया है, आने वाले साल में आप क्या क्या कहां पे खर्च करेंगे। उसी प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आपके पास होता है, और 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है, अभी एक दिन पहले ही पेश किया जाता है। तो बजट से एक दिन पहले पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाता है वो है वित्त मंत्री। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने इस बजट को भी पेश करेंगे। और अभी संडे को इस बार बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि संडे एक तारीख है। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री जो है, वो यहां पे बजट को पेश करेंगे। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण को बनाता है। तो ये डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों का विभाग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, जिसके द्वारा इसे तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, यानी किसके यहां पर गाइडेंस पे तैयार किया जाता है। तो जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो यहां पे तैयार करवाते हैं, और हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। आप यहां पे इनकी तस्वीर को देख पा रहे हैं, यह वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सर्वेक्षण किससे एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों कब पेश किया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, केंद्रीय बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में कुल कितने चैप्टर हैं इस बार जो पेश किया गया है, तो इसमें टोटल आपको 16 चैप्टर मिलेंगे। तो मैंने इन सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंडर आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूरी समरी आपको मिल जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्थव्यवस्था की समीक्षा और नीति सुझाव, रिव्यू ऑफ इकोनॉमी, कैसी रही हमारी इकोनॉमी, और हम आने वाले समय में यहां पे क्या क्या पॉलिसी ला सकते हैं। हालांकि जो ये सजेशन देते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण कानूनी रूप से किस प्रकार का दस्तावेज है, तो ये एक नॉन बाइंडिंग है, गैर बाध्यकारी है। संविधान में इसके बारे में कहीं पे वर्णन नहीं है, बस हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में इनमें से क्या शामिल होता है, तो इनमें से आपको जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात होती है। ना डिफेंस बजट, ना टैक्स रेट, ना सब्सिडी, ये सब बजट में शामिल होगा। मैं बजट का भी स्पेशल वीडियो लाऊंगा। आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब जारी किया गया था, तो ये पहली बार 1951 में जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल 2025 में भारत की जीडीपी रेट कितनी रही है, तो भारत की जीडीपी रेट 2025 में 6.5% रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण फाइनेंशियल 2024 में यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है, तो 2024 में 8.2%, बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ थी। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 27 में भारत की क्या एक्सपेक्टेड जीडीपी होगी, नेक्स्ट ईयर क्या होगी, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये 6.8 से लेके 7.2% के बीच में रहेगी, सी राइट आंसर होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ये अभी क्या रहेगी अब इस वर्ष, ठीक है, तो ये जो रहेगी दोस्तों 7.4% रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल 2026 के सकल मूल्य वर्धन जीवीए अनुमानित वृद्धि दर क्या रहे, जीवीए का क्या ग्रोथ रेट रहे, मैं समझाता हूं जीवीए क्या होता है, पहले जान लीजिए क्या है। तो 7.3% रहेगी जीवीए। जीवीए का मतलब होता है, इसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमी में जो वस्तु और सेवा हम यहां पे एक साल में प्रोड्यूस करते हो जीडीपी कहलाती है। लेकिन अगर मुझमें से जो हमारा खर्च है उसको हम हटा दें, जो इंटरमीडिएट इनपुट लगता है, जैसे 100 रुपए का किसी ने यहां पे गेहूं उगाया, लेकिन 100 रुपए की गेहूं में यहां पर बीज लगा होगा, खाद लगी होगी, उसमें 30 रुपए का मान लीजिए कॉस्ट आया होगा, तो जीवीए 70 रुपए होगा, जीडीपी 100 होगा। लेकिन उसमें जो हम खर्च हटाते हैं तो वो जीवीए कहलाता है, ठीक है। तो जो भी यहां पे इंटरमीडिएट इनपुट आता है उसको हम घटा दें तो जीवीए कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में किस विषय पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, और देना भी चाहिए, जमाना इसी का है, तो यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ध्यान दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति जीडीपी के कितने परसेंट तक पहुंची है, तो ये पहुंची है 9.2%, ए इसका राइट आंसर होगा। मार्च 2025 तक कुल कितने जनधन खाते खोले गए, तो 2025 तक जनधन खाते खोले गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा मकसद है, तो 55 करोड़ यहां पे खाते खोले गए, ध्यान में रखिएगा। वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं का निर्यात कितना पहुंच गया, यानी सर्विस एक्सपोर्ट कितना पहुंचा है, तो ये पहुंचा है $387.6 बिलियन। वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, परसेंटेज जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 13.6% यहां पे बढ़ा, ये डेटा एग्जैक्ट पूछा जा सकता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की कितनी राशि के साथ विश्व का शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता, रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है कि जब हमारे नागरिक विदेशों में जॉब करते हैं तो अपने घर पैसे भिजवाते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी इनकम होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमें ही प्राप्त होता है, तो ये है $135.4 बिलियन, सी राइट आंसर होगा। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में कितना तक पहुंच गया है, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, तो भारत का एक्सपोर्ट 825.3 बिलियन US डॉलर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है, अभी मैक्सिमम है, बढ़िया बात है, जितना ज्यादा भंडार होगा उतने हम रुपया छाप सकते हैं, तो 701.4 बिलियन US डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के कंपेयर करें 24-25 में, तो भारत का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन यानी एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहा, तो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन रहा है 3577.3 लाख मैट्रिक टन। फाइनेंशियल 24-25 में खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहा है, तो कितना यहां पे बढ़ा ये पूछा जा रहा है, तो जो फर्क आया है 254.3 लाख मैट्रिक टन का आया है, पूछा जाता है, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है। फाइनेंशियल ईयर भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर कितना, देखो राजकोषीय घाटा क्या होता है समझाता हूं, भारत का हमेशा घाटा ही रहा है, ये 3.2%, मतलब हम कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं उसका डिफरेंस होता है, तो हम नेगेटिव ही चल रहे हैं अभी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक इसमें 38 है, भारत 38वें स्थान पर है, और नवाचार के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पे, स्वीडन सेकंड है, यूएस थर्ड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया फोर्थ है। इस इंडेक्स को वीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो नेशनल हाईवे के नेटवर्क में 60% तक का वृद्धि हुआ है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई कितनी हो गई है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 1,46,572 किलोमीटर हो गई है। मार्च 2025 तक भारत का रेल नेटवर्क कितने किलोमीटर तक पहुंच गया है, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये पहुंच गया है 69,439 रूट किलोमीटर, इतनी लंबाई तक हमारी नेटवर्क पहुंची है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी ट्रेन पहुंची है, ठीक है।
अक्टूबर 2025 तक रेलवे विद्युतीकरण, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हमने अचीव किया है, तो 99.1% हमने अचीव किया है। डीजल की जगह पर हम इलेक्ट्रिक रेल चला रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे जो दूसरे देशों पर निर्भरता वो भी कम होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत घरेलू विमानन बाजार के रूप में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? हमारा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट ग्लोबली कितना बढ़ गया है? तो ग्लोबली हम जिस पोजीशन पे हैं वो हम तीसरे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? तो हवाई अड्डों की संख्या 164 हो गई है, 164। 2025-26 के दौरान 31 दिसंबर 2025 तक कुल कितनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी 38.61 गीगावाट बढ़ गई है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कभी खत्म नहीं हो सकती। आज का सवाल है आपके लिए, आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब जारी किया गया? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आपने 10 मिनट में पूरा आर्थिक सर्वेक्षण का सर्वेक्षण कर लिया है, समरी जान ली है, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। यहां पर आपको एक तस्वीर दिख रही है, पहचान करिए तस्वीर किस व्यक्ति की है। प्यारे साथियों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप ई बुक्स में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज फोल्डर, तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और यहीं पे मंथली ई बुक, ईयरली ई बुक, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके बुक मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्सेस में हमने एक फोल्डर बनाया है जहां पे 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ होते हैं, जो भी स्टैटिक या करंट के टॉपिक बढ़ते हैं वहां पे जाकर के पीडीएफ आपको पूरे हर एक क्लास की मिलेगी, एक ही जगह पर, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेगा, हमारे टीम के कोर्सेस यहाँ पर है, टेस्ट पास है आपके लिए, टेस्ट सीरीज है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो प्रीमियम कोर्सेस में आप 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, रेलवे के लिए, भारत के हर एग्जाम को इसको लगा डाला तो लाइव आपकी झिंगा लाला। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी बच्चा लाइव यहाँ पे क्लास देख रहा होगा उस समय आप कूपन कोड यूज करेंगे लाइव 800 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 599 नहीं 499 में आपको बैच मिलेगा। इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का जीएस बैच अभी आपको मिल रहा है सबसे कम प्राइस पर, मोस्ट अफोर्डेबल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ेंगे आप। इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश में ई बुक, ये सब फ्री है आपके लिए। और आप प्रीमियम कोर्सेस में आपको मिलेगा अर्जुन जीएस, तो 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, हिंदी मीडियम 2025 की, इंग्लिश मीडियम 2025 की पैकेज है। आप पूरे महीने का आप यहां से पढ़ सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की आप सभी के सामने ईयरली ई बुक्स हैं जो आप यहां से अवेल कर सकते हैं। मंथली ई बुक्स है आपके लिए और टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए और टेस्ट पास है और हमारी बहुत सारी बुक्स भी हैं जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ई बुक्स में जब अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप सभी साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी, पढ़िएगा। और ये सारी बुक्स आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप सभी के पास